Hello and welcome. So here we have a question is the open loop transfer function of a unity gain negative feedback control system is given by g of s is equal to s square plus 4s plus 8 whole divided by s multiply with s plus 2 multiply with s plus 8. Then the angle phi at which the root locus approaches the zeros of the system. ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें अराइवल एंगल पूछा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि दो तरह के एंगल रूट लोकस में मिलते हैं, एक तो है डिपार्चर एंगल एंड एक है अराइवल एंगल। जो भी डिपार्चर एंगल होगा वो पोल से जीरो की ओर जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल थीटा एट विच द रूट लोकस अप्रोचेस द जीरोस, यानी कि जो भी हमारा एंगल है वो जीरो की ओर बढ़ रहा है या फिर जीरो पे टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जो भी रूट लोकस जीरो पे टर्मिनेट होगा, ठीक है, वहां पे जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं हम अराइवल एंगल। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में अराइवल एंगल पूछा है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पोल कितने कितने हैं। ठीक है, पहला पोल है हमारा s इज इक्वल टू जीरो पे, दूसरा है s इज इक्वल टू -2 पे एंड थर्ड पोल है s इज इक्वल टू -8 पे। सो जीरो, -2 एंड -8। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है, उसके जीरोस का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दो जीरो बनेंगे, ठीक है, दो जीरोस की वैल्यू मिलेगी, उन जीरो के लोकेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो देयरफॉर हमें ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, उसके रूट्स निकालने हैं। सो देयरफॉर उसके रूट हम कैसे निकालते थे, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब b का वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट सॉरी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b का वैल्यू क्या है, 4 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 1। यहाँ पे आएगा -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 32 डिवाइड बाय 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो जीरो का हमें जो भी जीरोस मिलेंगे उसके दो वैल्यू आएगी। ठीक है, -2 प्लस और माइनस 2j, यानी कि हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -2 प्लस 2j एंड -2 माइनस 2j। ठीक है, हमें यहाँ पे जीरो का दो वैल्यू मिला एंड हमारे पास पोल का नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 3 एंड नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2। ठीक है, अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसे हम एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पोल कहाँ पे है, पहला पोल जीरो पे, ठीक है, दूसरा पोल है -2 पे एंड थर्ड पोल है -8 पे। मान लीजिए यहाँ पे -2 है, ठीक है, एंड यहाँ पे -8 है। ये हमने तीन पोल को लोकेट कर दिया। अब जीरो कहाँ पे है, -2 प्लस 2j एंड -2 माइनस 2j। मान लीजिए यहाँ पे 2j लाई कर रहा है एंड यहाँ पे -2j। हमारा फर्स्ट जीरो यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे एंड सेकंड जीरो इस वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, हमने पोल जीरो को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या पूछा है, रूट लोकस जीरो पे अप्रोच करे तब उस पे एंगल कितना होगा। ठीक है, द एंगल थीटा एट विच द रूट लोकस अप्रोचेस द जीरोस ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमें अराइवल एंगल पूछा है। ठीक है, अराइवल का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अराइवल एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अराइवल एंगल थीटा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5z माइनस 5p। ठीक है, जब भी आपको अराइवल एंगल पूछे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एंड जब भी आपको डिपार्चर एंगल पूछे तो 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z। ठीक है, डिपार्चर एंगल किसकी वजह से हम फाइंड करते हैं, तो पोल की वजह से, तो वो यहाँ पे आएगा एंड अराइवल एंगल कहाँ पे फाइंड करते हैं, जीरो की वजह से, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस में आएगा। अगर डिपार्चर है तो 180 डिग्री माइनस 5b माइनस 5z, अराइवल है तो 180 डिग्री माइनस 5z माइनस 5p। ठीक है, अभी हमारा क्या पूछा है, हमें अराइवल एंगल। ये वाला जो इक्वेशन है फॉर्मूला है वो लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है,
अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइव जेड एंड फाइव पी। अब पहले तो हम फाइव जेड फाइंड करते हैं, वो हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक जीरो है जिसका लोकेशन है -2 + 2j। ठीक है, उस पे ये वाला जो जीरो है -2 - 2j वाला, वो कितने का एंगल बना रहा है। आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइव जेड का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो जीरोस की वजह से जीरोस पे जो एंगल बन रहा था, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, फाइव जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक और बार आप समझ लीजिए, इस वाले जो ये वाला जो जीरो है, उस पे हमें इस जीरो की वजह से कितना एंगल बनेगा वो फाइंड करना है। यहाँ पे आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर फाइंड करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने डायरेक्टली इसे लिख दिया 90 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइव पी का वैल्यू। इन तीन पुल की वजह से ये वाले जो ये वाला जो जीरोस है, उस पे कितने का एंगल बन रहा है। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। अब इस वाले जीरोस को आप कंसीडर कीजिए एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि कितने का होगा। अब हमें ये तो पता है इतना एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हमें फाइंड कितना करना है, ये वाला एंगल। उसके बाद हम उसे 90 में ऐड कर देंगे तो हमें ये कंप्लीट एंगल, सॉरी, ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, हमें पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल बन गया। अब हमें इस थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2। इसका लेंथ क्या है, यहाँ पे -2 है एंड यहाँ पे 0, इसका लेंथ 2 डिवाइड बाई, ये लेंथ भी कितना है, 2 है। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, टोटल हमारा एंगल कितना हो गया, टोटल हमारा एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, 5 टी में पोल, ये जो जीरो वाला पोल है, उसकी वजह से हमें कितना एंगल मिला, 135 डिग्री। प्लस अब हमें ये वाला जो पोल है, उसकी वजह से इस जीरो पे कितने का एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस, ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। इस वाले पोल की वजह से इस जीरो पे कितने का एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 6। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2 का। ठीक है, 10 इनवर्स 2/6। ठीक है, हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/3, उसे हम ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि हमें जो आंसर दिए है वो भी उसी फॉर्मेट में दिए हैं, दैट्स वाई मैंने इसे ऐसा ही रहने दिया, कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में। हमने क्या किया, यहाँ पे जीरोस की वजह से जीरोस पे कितना एंगल बन रहा था वो फाइंड कर लिया। ठीक है, इस जीरो पे हमें एंगल फाइंड करना था इस जीरो की वजह से। ठीक है, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो एंगल हमें कितना मिला, 90 डिग्री। अब बाकी के जो पोल हमारे पास बचे हैं, उसकी वजह से इस ये वाला जो जीरो है, -2 + 2j, उस पर कितना एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इस ये जीरो वाला, जीरो नंबर पे ये जो पोल लोकेट कर रहा है, उसकी वजह से हमें एंगल कितना मिला, 135 डिग्री। ये -2 वाला पोल है, उसकी वजह से एंगल कितना मिला, यहाँ से डायरेक्टली है। ठीक है, दैट्स वाई 90 डिग्री अगेन। एंड यहाँ पे एंगल, इस पोल की वजह से हमें एंगल फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, एंड ये वाला लेंथ हमें मालूम है एंड ये वाला लेंथ मालूम है, तो फिर हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है, उस तरह से हमने फिर सारे एंगल जो है फाइंड कर लिए। 5z का एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंड 5p का एंगल कितना है, 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 10 इनवर्स 1/3। अब हमें क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन है यानी कि फॉर्मूला है, उसमें पुट करना है एंड डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ट्राइवल एंगल को फाइंड करने के लिए, फाइव ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5z माइनस 5p। ठीक है, अब 180 डिग्री है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई, माइनस 5z है,
ठीक है, वहां पे कितना है 90 डिग्री। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया π/2। नाउ 5p लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना एंगल है 135 डिग्री। अब 135 यानी कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो उसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, π/2 प्लस π/4। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा -π/2 माइनस π/4। ठीक है, यहाँ पे अगेन 90 डिग्री, सो यहाँ पे उसे अगेन में π/2 में कन्वर्ट करूंगा, प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, यहाँ पे सारी जगह माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 5p के आगे कौन सा साइन है, माइनस। दैट्स वाई ये जो सारे पॉजिटिव एंगल थे वो यहाँ पे नेगेटिव हो गए। ठीक है, यहाँ से π/2 कैंसल। ठीक है, सो अब यहाँ पे बचा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस π/4 प्लस π/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, सो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 7π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, एंड इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, अराइवल एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल अराइवल एंगल हो गया, वो भी किस पोल के लिए, -2 प्लस 2j वाले पोल के लिए। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, -π/4 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, यहाँ पे प्लस π/4 है एंड यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्वर्ट है एंड बाकी कोई भी जगह पे π/4 यहाँ पे है, लेकिन वो भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अभी हमने जो एंगल फाइंड किया वो इस जीरोस के लिए था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस जीरो के लिए फाइंड करना है, सो फिर जो मेरा एंगल मुझे मिला उसमें मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स वाई मुझे इस पोल के लिए जितना एंगल मिलने वाला था उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी हमारा 5a वो कौन से पोल जीरो के लिए मिला, -2 प्लस 2j के लिए, और वो कितना मिला, -π/4 प्लस tan इनवर्स 1/3 मिला। लेकिन अब मुझे इस वाले जीरोस के लिए चाहिए। ठीक है, सो 5a 4 -2 तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का। सो आंसर आ जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, सो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले जीरोस के लिए है। ठीक है, एंड ये वाला जो एंगल था -π/4 प्लस tan इनवर्स 1/3 वो इस वाले जीरो के लिए था। सो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आपको दोनों दो जीरोस आपके अवेलेबल है, तो आपको दोनों के लिए एंगल फाइंड करना आना चाहिए। इसके लिए जो भी एंगल मिलेगा उसमें आप -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एंगल बन जाएगा एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले जीरोस के लिए। ठीक है, सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या फिर कहीं पे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया क्यों किया, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको अराइवल एंगल या फिर डिपार्चर एंगल का कोई क्वेश्चन पूछे, आपको पोल एंड जीरोस को एस प्लेन में ड्रॉ करना है एंड पोल की वजह से पोल पे कितना एंगल मिल रहा है वो फाइंड करना है, पोल की जीरो की वजह से पोल पे कितना एंगल मिल रहा है वो फाइंड करना है, अगर आपको डिपार्चर एंगल पूछा है तो। एंड अगर आपको अराइवल एंगल पूछा है तो आपको दूसरे जीरो की वजह से आपको जिस जीरो पे एंगल फाइंड करना है उस पे कितना एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है, एंड बाकी सारे पोल की वजह से इस जीरो पे कितना एंगल फाइंड करना है, कितना एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला, एंड अगर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जीरो के लिए अगर एंगल फाइंड करने का हुआ तो जो भी एंगल आपको मिला है उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंगल मिलेगा, सपोज ये एंगल आपको मिला है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा इस जीरो के लिए। ठीक है, सेम पोल में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे अगर पोल होता, ठीक है, एंड ये वाला एंगल मिलता, तो यहाँ पे जो पोल होता उसके लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल मिलता। ठीक है, इसका आप कह लीजिए मिरर इमेज। ठीक है, उस तरह से, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।